वेलकम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की क्लास न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर है। इस टॉपिक में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करना सीखेंगे। एक सॉल्यूशंस के लिए तो आप पूरी बुक पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस की, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करने की। न्यूमेरिकली सॉल्व करने से हमारी सेंस इस प्रकार से रहती है कि सपोज करें कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, कोई भी, सपोज dy by dx इज अ फंक्शन ऑफ xy। मैं आपको बता देता हूं कि x इक्वल जब 0 है तो y की वैल्यू 0.167 है, और आपसे कहता हूं कि आप x की वैल्यू 0.15 पर y की वैल्यू बताइए, फिर x की वैल्यू जब 0.30 होगी तो y की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू 0.45 होगी तो y की वैल्यू बताइए, या x इक्वल 0.5 पर y की वैल्यू निकालिए। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करने का काम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड्स आते हैं। सबसे पहला मेथड है पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो सपोज करें कि आपके पास कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy by dx is equal any function of xy। इसे आपको सॉल्व करना है। तो यहां से पहली बार आइट्रेशंस की स्टार्ट होगी आपके पास। आइट्रेशन या सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन भी आप इसे कह सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ी सी बात मेथड की करूंगा कि मेथड बना कैसे है, क्या आया है। उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे, इसे यूज कैसे करते हैं। बोथ साइड इंटीग्रेट करते हैं। dy by dx को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो dx dx रिमूव, dy 1 का इंटीग्रेशन y आ जाएगा। लिमिट यूज करता हूं जी मैं, y0 टू y। सपोज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, आपको x की वैल्यू x0 पर y की वैल्यू y0 गिवन है। जब इसे इंटीग्रेट किया तो इधर का भी इंटीग्रेशन होगा, fxy dx। यहां x के रेस्पेक्ट में है तो x की लिमिट x0 टू x। लिमिट अप्लाई की, y माइनस y0 आएगा, y0 उधर शिफ्ट कर दिया तो y आ जाता है y0 प्लस x0 टू x fxy dx। अब यहां पर यह बन जाती है एक इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें एक अननोन बाहर भी रहता है और एक अननोन इंटीग्रल साइन के अंदर भी इन्वॉल्व हुआ होता है। तो इस इक्वेशन को हम सीधे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड से। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इसमें हम सॉल्यूशन को अप्रोक्सीमेट करते रहते हैं। पहले तरफ वैल्यू लेंगे, उसकी हेल्प से थोड़ी बेटर वैल्यू निकालेंगे, फिर जो बेटर वैल्यू आएगी उसे और प्यूरिफाई करेंगे और अप्रोक्सीमेट करेंगे और आइट्रेट करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसकी हेल्प से फिर हम अगली आइट्रेशन निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से अगली आइट्रेशन, तब तक जब तक हम सॉल्यूशन के करीब नहीं पहुंच जाते या हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिल जाता। तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू नॉन है y की उसे हम इंटीग्रेशन साइन के अंदर यूज करेंगे। ऐसा करने पर जो y की वैल्यू मिलेगी, हमें फाइंड होगी, उसे हम कहेंगे कि हमारा अप्रोक्सीमेशन आया है। जैसे शुरुआत में पहले हमें y की जो वेक्टर वैल्यू पता है वो y0 पता है, तो मैं इंटीग्रल साइन के अंदर y की वैल्यू y0 यूज करूंगा, x0 टू x fxy0 dx। fxy क्या है, dy by dx के इक्वल जो भी फंक्शन था xy का। चलिए अब उस फंक्शन में जहां पे y था वहां तो y0 इंसर्ट हो गया, जो कि एक नंबर होगा, गिवन नंबर होगा। तो
तो एक कुल x का फंक्शन बचा, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम कहेंगे कि ये वैल्यू का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया है और इस सिंबल से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट्स नोन एज फर्स्ट आइट्रेशन और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ y। चलिए अब y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इसे सॉल्व करके आ चुकी है, तो मैं दोबारा से इस इक्वेशन के अंदर इंटीग्रल साइन के अंदर जो y की वैल्यू है, इस बार तो y0 डाला था, इस बार अब मेरे पास बेटर वैल्यू आ चुकी है, y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में वो यूज करता हूं, तो y की नई वैल्यू आ जाएगी जिसे मैं y की सेकंड अप्रोक्सीमेशन कहूंगा। y0 प्लस x0 टू x fxy फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन dx। y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो आपने अभी कैलकुलेट कर ली थी, उसे आप y के स्थान पर यहां डाल देंगे। पूरा इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा, x का ही फंक्शन होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, यह आ जाएगी y की सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास y की बेटर वैल्यू आ चुकी है, y की सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम इसका यूज करते हुए हम और अगला सॉल्यूशन निकालते हैं, अगली बेटर वैल्यू ऑफ y फाइंड कर लेते हैं। कैसे? यहीं पे अब मैं राइट हैंड साइड पे जो y की वैल्यू पहले y0 डाली, दोबारा y की फर्स्ट आइट्रेशन डाली, अब मैं डाल दूंगा इसमें y की सेकंड आइट्रेशन। जो y की वैल्यू मुझे मिलेगी इसे कहा जाएगा y की थर्ड आइट्रेशन। y0 प्लस x0 टू x fx y सेकंड आइट्रेशन dx। y की सेकंड आइट्रेशन आपने निकाल ली थी, उसे आप यहां डाल लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, y की थर्ड आइट्रेशन आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही y की फोर्थ आइट्रेशन y0 प्लस x0 टू x fx y to the third iteration dx and so on। in general y की n plus 1th iteration होगी y0 plus x0 to x fxy nth iteration dx। ये पिकार्ड का फॉर्मूला है। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इसे निकालेंगे कहां तक हम। देखो हमें इसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकली। वैसे तो एग्जाम में लिखा आता है कि अप टू थर्ड आइट्रेशन, अप टू फोर्थ आइट्रेशन कहां तक आपको निकालना है। अगर नहीं दिया जाता तो प्रॉब्लम ऐसे दी जाएगी आपको कि x की वैल्यू x0 पर, y की वैल्यू y0 गिवन है, x की वैल्यू x1 पर, y की वैल्यू y1 आपको निकालनी होगी, एस्टिमेट करनी होगी। तो आप x की वैल्यू x1 यहां डाल देंगे y1 के अंदर, y2 में डालोगे, y3 में डालोगे, y4 में। जो दो वैल्यू डेसिमल के सम प्लेस तक सेम आ जाएंगी उसे आप सॉल्यूशन मान लोगे और वहीं पे रुक जाओगे। जैसे मैं आपको भी एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा भी, आप पहले से नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करते हुए। तो चलिए आइए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमें पिकार्ड्स मेथड यूज करना है y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने के लिए। देखो एग्जैक्ट इसमें निकल के नहीं आती, इसमें निकल के अप्रोक्सीमेट ही आती है। ठीक है, तो पिकार्ड मेथड यूज करना है y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करने के लिए x इक्वल 0.2 पर। गिवन दैट ये बात आपको दी गई है y is 1 when x is 0, x इक्वल 0 पर y की वैल्यू 1 है, हमें 0.2 पर y को एस्टिमेट करना है कि क्या रहा होगा, जबकि y सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का dy by dx इक्वल x minus y। तो पिकार्ड मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए dy by dx के इक्वल जो भी फंक्शन है उसे आप fxy एज्यूम कर लें। नाउ अब आप निकालेंगे फर्स्ट आइट्रेशन, या अप्रोक्सीमेशन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन, तो y की फर्स्ट आइट्रेशन पिकार्ड मेथड से अभी आपको बताई थी मैंने, क्या थी? y0 प्लस इंटीग्रेशन x0 टू x fx y0 dx। तो y की फर्स्ट आइट्रेशन क्या आ गई? y0 प्लस x0 टू x fx y0। ये कैसे मिलेगा? इसके लिए fxy में
y को आप रिप्लेस कर दें y नॉट से, तो एफ एक्स वाई ये था x माइनस वाई, एफ एक्स वाई नॉट क्या बनेगा, x माइनस वाई नॉट dx। अब y नॉट की जो भी वैल्यू है, y नॉट क्या है, जिन पॉइंट्स पर आपको गिवन है वैल्यू, x नॉट 0 हुआ और y नॉट 1 हुआ, दिया था ना x इक्वल 0 पर y 1 है, तो जिन पॉइंट पर हमें गिवन होती है वैल्यू, वो x नॉट y नॉट हो जाते हैं। y नॉट 1 प्लस x नॉट 0 x माइनस 1 dx, इंटीग्रेट किया 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये y की फर्स्ट आइट्रेशन आ गई। वेल, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है पॉइंट 2 पर, तो हम इसमें पॉइंट 2 पुट कर लेते हैं x की वैल्यू को, तो y की फर्स्ट आइट्रेशन आ जाती है हमारे पास, सॉरी मैं इसमें चेक कर लूंगा एक बार ना, हाँ, जब इसमें x को पॉइंट 2 पुट करते हैं तो y की फर्स्ट आइट्रेशन आती है 0.82, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड आइट्रेशन कैसे निकालेंगे, सेकंड आइट्रेशन क्या बताई थी अभी, ये होगी y नॉट प्लस x नॉट टू x एफ एक्स y टू दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन dx, और second iteration of y becomes y naught is 1 x naught 0 2x, fx y की फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, fx y में y को रिप्लेस कर दीजिए y की फर्स्ट आइट्रेशन से, x माइनस y टू दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन dx, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y क्या आता है 1 प्लस 0 टू x माइनस y की फर्स्ट आइट्रेशन इन टर्म्स ऑफ x निकाल चुके हैं आप, क्या है 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो y की सेकंड आइट्रेशन आपके पास आ गई 1 प्लस x 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2x हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, 2 पहले से है 6, लिमिट डालोगे 0 टू x तो यही रहेगा, ये y की सेकंड आइट्रेशन आ गई। हमें तो वैल्यू y की बतानी है x की वैल्यू 0.2 पर, तो आप इसमें भी x को 0.2 पुट कर लीजिए, तो y की सेकंड आइट्रेशन आ जाती है x को 0.2 डालकर 0.83867, चलिए डेसिमल्स के प्लेस तक अभी रिपीट नहीं हुई, बस 0.8 तो ठीक था, कॉमन आ रहा है, ये 0.82 है, वो 0.83 है। अभी आगे थर्ड आइट्रेशन, सेम ऐसे ही थर्ड आइट्रेशन बनेगी y नॉट प्लस x नॉट टू x एफ एक्स y टू दी सेकेंड आइट्रेशन dx, y नॉट प्लस x नॉट 0 y नॉट 1 x नॉट टू x, एफ एक्स वाई की सेकेंड आइट्रेशन कैसे मिलेगा, एफ एक्स वाई में y को रिप्लेस कर देंगे y की सेकेंड आइट्रेशन से, x माइनस वाई टू दी सेकेंड आइट्रेशन dx, 1 प्लस 0 टू x माइनस y की सेकेंड आइट्रेशन इन टर्म्स ऑफ x क्या आई थी 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 6 dx, तो y की थर्ड आइट्रेशन हमें मिली 1 का इंटीग्रेशन x टू x, इसका इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3
प्लस x की पावर 4/4 24। ये y की थर्ड आइटरेशन आ गई। आप इसमें भी वही पॉइंट पुट करें, कौन सा, जिस पर y निकालना है। निकालना किस पर है, x इक्वल 0.2 पर। x को 0.2 पुट करने पर y की थर्ड आइटरेशन आ जाती है। इस वैल्यू में x को 0.2 डाल देंगे यहां पर, तो ये वैल्यू बन के आएगी 0.8374 0.8374। तो डेसिमल्स के अभी दो प्लेस तक वैल्यू रिपीट हुई, 0.83 यहां 0.838 था, यहां 0.837 है। हमें डेसिमल्स के कम से कम 4 प्लेस तक रिपीट करनी है। 3 तक भी काम चल जाएगा, अभी तो 2 पे रिपीट हुई है। आप वीडियो पॉज करते हुए इसे नोट कर लीजिए, मैं फिर आगे चलता हूं। Now fourth iteration is y to the fourth iteration बन जाएगी y naught plus x naught to x fx third iteration of y dx, और fourth iteration of y हो जाएगा y naught is 1 x naught 0 2x fx y ने y को रिप्लेस किया y की थर्ड आइटरेशन से, x माइनस y टू द थर्ड आइटरेशन dx 1 प्लस 0 टू x माइनस थर्ड आइटरेशन ऑफ y हमने निकाल ली, 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x टू द पावर 4/24 dx। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x to x x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस हो जाएगा ये x प्लस का x स्क्वायर का तो आएगा माइनस x क्यूब बाई 3 प्लस x क्यूब बाई 3 का x की पावर 4/12 माइनस x टू द पावर 5/120। ये y की फोर्थ आइटरेशन आई। अब आप इसमें भी पुट कर लें x इक्वल 0.2, तो y की फोर्थ आइटरेशन आ जाती है। इसमें x को 0.2 पुट करने पर 0.83746। तो आप देख सकते हैं कि y की थर्ड आइटरेशन और फोर्थ आइटरेशन डेसिमल के 4 प्लेस तक 0.8374 रिपीट हो जाती है। Hence x इक्वल 0.2 पर y की जो वैल्यू है 0.8374 मान ली जाती है। That's it। अच्छा, अगर x की वैल्यू पर ना दिया जाता, आपसे कहा जाता सिर्फ y निकाल दीजिए, तो फिर तो आप y को इन टर्म्स ऑफ x निकालते और थर्ड आइटरेशन तक निकाल के छोड़ देते बस। अच्छा, अब अगर किसी और पॉइंट पे भी सॉल्यूशन मांगा जाए आपसे, जैसे x इक्वल 0.2 पे मांगा, फिर आपको x इक्वल 0.3 पर भी मांग ले कि भैया बताओ जब x इक्वल 0.3 होगा तो y क्या रहा होगा, तो आप x की वैल्यू 0.3 y की फर्स्ट आइटरेशन, सेकंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन, फोर्थ आइटरेशन इन सब में डालेंगे। जो भी दो आइटरेशन रिपीट हो गई y की वैल्यूज, वो x इक्वल 0.3 पर y की वैल्यू मान ली जाएगी। That's it। चलिए आप इसके ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करें, बड़े आराम से हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बनाकर वीडियो पोस्ट कर दूंगा। अब जल्दी मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट मेथड के साथ। टिल देन गुड बाय।